दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, राज ठाकरे ने राहुल गांधी की तरह वोट चोरी का आरोप लगाया है। उन्होंने सरकार में किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इनडायरेक्टली अगर वो बोल रहे हैं कि पिछले 10 साल से वोट चोरी करके लोग सरकार बना रहे हैं, तो सरकार ओबियसली 10 साल पहले तो मोदी की ही बनी। और महाराष्ट्र में जिस तरह से वोट चोरी का आरोप राहुल गांधी ने लगाया, ठीक उसी तर्ज पर अब एमएनएस चीफ राज ठाकरे ये कह रहे हैं कि लोग वोट तो डालते हैं लेकिन उन तक पहुंचता नहीं है। वो कहते हैं कि 2016 से ये गड़बड़ी के बारे में वो बोलते आ रहे हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि सोनिया गांधी को मैंने ये बताया कि वोट चोरी हो रही है। शरद पवार से मैंने मीटिंग की। वो कहते हैं लोग वोट तो डालते हैं लेकिन उम्मीदवार तक नहीं पहुंच रहा है। मेरी इस बात पर सोनिया गांधी ने और ना शरद पवार ने कभी ध्यान दिया। अब सवाल यह है कि राज ठाकरे की भाषा अचानक ये वोट चोरी वाली हो कैसे गई? ये मुद्दा तो अभी तक बोला नहीं था। उत्तर यह है कि पहली बात तो यह कि राज ठाकरे को याद करिए, अभी कुछ दिनों पहले बेस्ट का चुनाव हुआ और इस बेस्ट के चुनाव में जिस तरह से करारी हार राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की जोड़ी की हुई, आप सोचिए कि 20 साल बाद ये एक साथ आए, लेकिन हालत यह हुई कि इनका सुपड़ा साफ हो गया। एक भी सीट पर 21 सीटों पर चुनाव हुआ था, ये खाता तक इनका नहीं खुला। ठाकरे ब्रांड कोमा में, ये हेडिंग से समाचार छपे और बात यह थी कि बड़ी बड़ी बातें कही जा रही थी कि दोनों भाई साथ आ जाएंगे तो आग लग जाएगी, क्या हो जाएगा, बस समझ लो अब तो पूरा पाशा पलट जाएगा। लेकिन एक भी सीट नहीं मिलके ये मराठी लोगों ने बता दिया कि दंगा फसाद, उल्टी सीधी बातें, हिंदी भाषी पर प्रहार, इस तरह से करके आप माहौल खराब करेंगे तो जीत नहीं सकते। बेस्ट सोसाइटी चुनाव में शशांक राव के पैनल को 14 सीटें मिली थी और महायुति के पैनल को 7 सीटें मिली थी, जिसमें आप देखिए कि जो शिवसेना यूबीटी है वो पूरी तरह खत्म हो गई। अब इस मामले में उसके बाद खबर आई थी, आपको पता है कि उसके बाद जो है राज ठाकरे देवेंद्र फडणवीस से मिलने गए थे और उस समय मैंने आपको बताया था कि ये क्या रिक्वेस्ट करने के लिए गए हैं देवेंद्र फडणवीस से मिलने के लिए, क्या ये एनडीए में शामिल होने के लिए गए हैं। जो महाराष्ट्र की यूनिट है बीजेपी की, उनका कहना यह था कि ऐसा नेता जो हिंदी भाषियों पे हमले कराता हो और खुलेआम कहते हो कि ये मराठी नहीं बोलेंगे तो यहाँ रहने का अधिकार नहीं है, कभी बिहारी ड्राइवरों को मुद्दा बनाना, उनकी पिटाई करना, इस तरह से गलत छवि वाले व्यक्ति को अगर एनडीए में शामिल करेंगे तो हमारी जो आज छवि बन रही है एनडीए की, जिसमें अजीत पवार हैं, जिसमें एकनाथ शिंदे हैं और देवेंद्र फडणवीस की वजह से बीजेपी का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ा है, तो उसको छवि को नुकसान पहुंचेगा और इसलिए राज ठाकरे को शामिल करने की आवश्यकता नहीं है। तो कार्यकर्ताओं ने मना किया, पार्टी शीर्ष ने मना किया कि ऐसा आदमी चाहिए ही नहीं जो अलगाववादी बातें करता हो, और इसलिए राज ठाकरे को देवेंद्र फडणवीस और शीर्ष ने सिरे से खारिज कर दिया कि भैया एनडीए में तुम्हारी जगह नहीं है। गए तो थे मिलने के लिए। ताज्जुब देखिए कि राज ठाकरे ये दावा कर रहे हैं और मीडिया में बोल रहे हैं कि मुझे तो 10 साल से पता था कि घपला चल रहा है। ये कह रहे हैं 10 साल से गड़बड़ हो रही थी और ये सोनिया गांधी से मिल रहे थे, ये शरद पवार से बता रहे थे घोटाला हो रहा है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने 10 साल बाद की है। मीडिया में ये 10 साल बाद बता रहे हैं। वोट चोरी इनका 10 साल पहले हुआ, इन्हें पता आज लग रहा है। तो ये क्या सो के जगह हैं? उत्तर है नहीं, केवल बौखलाहट है। और बौखलाहट इस बात की कि इनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं एनडीए में ये शामिल हो जाएं तो कोई आधार मिल जाए। क्योंकि भाई एनडीए में शामिल होने का मतलब क्या है? एनडीए में शामिल होने का मतलब है कि आपको अजीत दादा की सपोर्ट मिलेगी, एकनाथ शिंदे की सपोर्ट मिलेगी, भारतीय जनता पार्टी जैसे विशाल संगठन की सपोर्ट मिलेगी और मोदी के नाम पर कुछ वोट मिल जाएंगे। वैसे तो कोई आधार है नहीं, कोई एमएलए नहीं, कोई एमपी नहीं, और इसीलिए ये अपनी एंट्री को खोजने के लिए, जगह तलाशने के लिए गए थे। लेकिन जैसा मैंने कहा भैया, कार्यकर्ता इस बात में अब बिल्कुल फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। भाई वो कहते हैं, बीजेपी वाले कहते हैं भाई हमें जरूरत ही क्या है। बीजेपी के संगठन और कार्यकर्ता लोग कहते हैं ऐसे आदमी की हमें जगह ही क्या है, जरूरत ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक लोकप्रिय पार्टी और देवेंद्र फडणवीस के काम की वजह से जिस तरह से विकास पूरे देश में हो रहा है और खासतौर पे महाराष्ट्र में, मुंबई में,
तो मुंबई में बीएमसी चुनाव होगा, वहां राज ठाकरे को कौन पसंद करेगा? जो आए दिन गुंडाई करते हो, सड़क पर सरेआम मारपीट कर रहे हो, इनको लग रहा मुद्दा बन जाएगा, पब्लिक आएगी और तो भाई उसमें जो है रैली देख के अगर खुश होना है तो होते रहो। राहुल गांधी भी हो रहा है बिहार में। बिहार की जो रैली हो रही है वहां मेरे कई मत पत्रकार हैं जो दोस्त वहां कवर कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जमीन पे कुछ नहीं है, ये सब दिहाड़ी मजदूरी पर जो खाली बेरोजगार लोग हैं वो 500 रुपए पर डे उन्हें खाने पीने रहने का सब इंतजाम मिल रहा है, चल रहा है रेला का रेला। अब यह कितना सच है कितना गलत है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जिस तरह की चीजें हमें देखने को मिल रही हैं, खासतौर पे मुस्लिम एरिया में अब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा है, क्या है वहां? मुसलमान तो साफ कह रहे हैं कि भैया कांग्रेस ने तो हमारे लिए कुछ किया नहीं। 77 साल हो गए देश को आजाद हुए, जिन राज्यों में कांग्रेस की खुद की सरकार है, चाहे वो कर्नाटक होगा, चाहे आप हिमाचल देख लीजिए, और केंद्र में राहुल गांधी की सरकार खुद रही है, तो इन्होंने क्या किया? वो कहते हैं बिहार में भी कुछ नहीं किया, ये खामखा वोट बैंक की तरह यूज करते हैं। तो कुल मिलाकर बौखलाहट जहां है, एक तरह से कहो तो जितने भी फेल नेता हैं भारत की राजनीति के, उन सबको एक अच्छा बहाना मिल गया कि वोट चोरी का मुद्दा उठाओ, कि साहब हम तो जीत जाते, वोट चोरी हो गई। ये ठीक ऐसे ही है जैसे बच्चा क्लास में कोई पढ़े नहीं और ये कहते जी मास्टर जी खराब है मेरे, बस केवल जो है टीचर को गलत बता दो, टीचर पे इल्जाम लगा दो, यही विपक्ष के नेता कर रहे हैं। तो राज ठाकरे की भी बौखलाहट इसी से समझ में आ रही है। बेस्ट चुनाव को एक सैंपल के तौर पे देखा जा रहा है कि भाई वो जो जिस तरह का मुंबई का एक चुनाव है, सबकी नजर थी कि भाई एक तरह से दोनों भाई एक साथ आए तो इसके बाद क्या होगा, और जो एनडीए है उसका क्या होगा। और जैसे ही दोनों भाई साथ आए तो जो थोड़ा बहुत उद्धव ठाकरे की पार्टी को वोट मिलता भी, वो भी कट गया, क्योंकि जिस तरह से आज की जो युवा पीढ़ी, आप सोचिए इस देश में 60% युवा हैं और वो नए वोटर हैं, वो विकास चाहते हैं, बढ़िया सड़कें हों, बढ़िया इंटरनेट हो, बढ़िया ट्रेनें हों, और ये मोदी सरकार में हो रहा है। तो एक तरफ मोदी की सत्ता है, एनडीए है जहां विकास है, दूसरी तरफ क्या देख रहे हैं, हाँ भाई तेरे पे मराठी आती नहीं है, बस लगाओ थप्पड़ मारो, ये हिंदी भाषी है इसे मारो, इससे क्या होगा? महाराष्ट्र की बदनामी हो रही है पूरी दुनिया में। और दूसरी तरफ जो बाहर से, भाई ऐसा थोड़ी कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग ही महाराष्ट्र में जाते हैं, महाराष्ट्र के लोग भी उत्तर प्रदेश और बिहार में आते हैं नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, दिल्ली आते हैं, हिमाचल जाते हैं, पूरा देश एक है। अब इस पूरे एक देश में यदि आप इस तरह की बातें बोलोगे तो आज की डेट में कौन पसंद करेगा? और इसीलिए ये मुद्दा भारी पड़ा। अब ये वोट चोरी की बात 10 साल बाद इनको याद आई है, तो ये बात कह रहे हैं कि साहब अनुराग ठाकुर वाला मुद्दा उठा रहे हैं कि उन्होंने भी चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस की 6 सीटों में गड़बड़ी बताई। सेम वही भाषा बोल रहे हैं जो राहुल गांधी बोल रहा है। राहुल गांधी ने बिहार में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तेजस्वी यादव वहां मौजूद था और यही शब्द बोला कि साहब मुझसे तो जो है चुनाव आयोग एफिडेविट मांग रहा है मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, और अनुराग ठाकुर ने भी कहा चुनाव में गड़बड़ी हुई, उनसे तो एफिडेविट नहीं मांगा। अरे भाई आपने कहा वोट चोरी, सीधा आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने 1 लाख लोग कर्नाटक में महादेवपुरा में ऐड कर दिए, और आप कह रहे हो कई जगह लोगों को गायब कर दिया और चुनाव आयोग पे आरोप लगा रहे हो। इधर अनुराग ठाकुर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें उन्होंने चुनाव आयोग पे आरोप नहीं लगाया, उन्होंने जो वोटर लिस्ट को गलत तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी आपने दिखाया कि यहां से ये नाम कट गए, यहां से, वो उसको उन्होंने जवाब दिया। तो आप मुद्दे को घुमा रहे हो, लेकिन ताज्जुब की बात देखिए कि एक राहुल गांधी बिहार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बोलता है वही राज ठाकरे महाराष्ट्र में बोल रहे हैं। यानी एक टूल किट तैयार की गई है जिसमें ऐसे ही विपक्षी पार्टी के नेता सब ऐड होंगे और फिर एक सुर में एक ही बात बोलेंगे, वोट चोरी हो गई, वोट चोरी हो गई। प्रियंका चतुर्वेदी जो उद्धव ठाकरे की प्रवक्ता उस पार्टी की, सेम बात। मतलब इन विपक्षी पार्टी को समझ में आ गया कि जनता को अपना ये दिखाने के लिए कि हम तो बड़े अच्छे हैं जी, हम तो सत्ता में आते, हम प्रधानमंत्री हम ही होते, ये तो मोदी आ गया गलती से वोट चोरी कर ली। अरे जिस दिन वोट पड़ रही थी तुम्हारा एजेंट कमरे में था, एक एक लोगों को चेहरा मिलान हो रहा था, आई कार्ड से उनकी एंट्री हो रही थी, आधार कार्ड और एंट्री लेकर वो तब जाके वोट डाल रहे थे। तो आपका वोट उस दिन क्या कर रहा था? सबके हस्ताक्षर हैं।
आपके देखरेख में चुनाव ठीक हुआ, आपने हस्ताक्षर किए हैं। आज आपको 10 साल बाद याद आई है राज ठाकरे। और जिस बात को सोनिया नहीं मान रही, आपकी शरद पवार नहीं मान रहे, तो इसका मतलब आप फेल हो, उस मुद्दा ही नहीं है। लेकिन आज आप इस बात को कह के ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो राहुल गांधी को कि भैया मुझे अपने साथ ले लो, जैसे तुम तेजस्वी को ले रहे हो मुझे भी साथ ले लो, मैं भी तुम्हारे सुर में सुर मिलाऊंगा। तो इनको लग रहा है कांग्रेस के साथ आ जाऊं, इंडी गठबंधन में शामिल हो जाऊं तो शायद 2-4 सीट आ जाएं इनकी। उसी चक्कर में बस ये दिखाई दे रहे हैं, बाकी मुद्दा कुछ नहीं है। महाराष्ट्र की जनता हंस रही है राज ठाकरे के ऊपर, ये हंसी के पात्र बन रहे हैं। आप में से जो महाराष्ट्र के हमारे व्यूवर हों, जरा बताएं आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर और वीडियो को शेयर करें। वंदे मातरम।